नमस्कार, मैं आशीष राठौर। पिछले दिनों जैकलिन फर्नांडिस के साथ क्या बवाल हुआ ये पूरा देश और दुनिया देख रहा है। लेकिन आपको बताऊं कि ईडी ने एक बहुत बड़ा फैसला जो लिया है वो जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ लिया है, वो बताएंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन जो वर्ल्ड टूर की बात चल रही थी सलमान खान की दबंग टूर में, किस तरीके से जैकलिन फर्नांडिस को हटाने की बात चल रही है और उसके जगह पे कौन है ये भी बात करेंगे। सबसे पहले बताएं कि सुकेश चंद्रशेखर एक बहुत बड़ा महाठग जो कि जेल से ही 200 करोड़ रुपए के ठगी का जो मामला निकल करके सामने आया, उस पैसे को ठिकाना लगाने का आरोप जो है वो जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर लगा हुआ है। अब इस मामले में एक बॉयफ्रेंड नहीं समझिए कि अपने गर्लफ्रेंड की पूरी तरीके से नींद चैन करार सब खराब कर दिया है, क्योंकि जैकलिन की जिस तरीके से फोटो सुकेश चंद्रशेखर के साथ वायरल हो रही है एक बाथरूम की, वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया कि ये है हमारे देश की अभिनेत्रियां जो कि महाठग को ठगी के रास्ते दिखाती हैं और सिखाती हैं। पिछले दिनों ये किस तरीके से दबंग टूर यानी दबैंग टूर में जाने की फिराक में थी, सलमान खान के साथ वो दुबई में शिफ्ट होने की फिराक में थी। वहां पे जो शो होने वाले थे उसमें प्रभुदेवा, सलमान खान, आयुष शर्मा और ना जाने बहुत सारे लोग थे, जिसमें कि जैकलिन ने भी पूरी तरीके से कोशिश करी थी कि मैं भी इस शो का हिस्सा बनूं। लेकिन जब ये मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं तो यहां पे उनको ईडी की तरफ से डिटेन कर लिया जाता है और कहा जाता है कि चुपचाप अभी भारत देश में ही रहिए। आपके खिलाफ जिस तरीके से ठगी को सपोर्ट करने का आरोप लगा हुआ है और जिस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर के साथ आपके नाम जुड़े हुए हैं, आप इस भारत देश को छोड़ के नहीं जा सकती हैं। अब सलमान खान ने यहां पे एक बहुत बड़ा जो गेम खेल दिया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि कहा जाता है कि जैकलिन फर्नांडिस और सलमान खान काफी करीबी और अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने मिलकर के ये प्लानिंग किया था कि हम दबैंग टूर में साथ जाएंगे और जबरदस्ती जैकलिन ने अपना नाम भी लिखवाया था। लेकिन अब सलमान खान नहीं चाहते हैं कि मेरा जो नाम है वो सुकेश चंद्रशेखर जो महाठग है 200 करोड़ रुपए का, जो कि जेल से ही इतना बड़ा आरोप को सिद्ध करते हुए दिखा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सलमान खान नहीं चाहते हैं कि मेरा जो नाम है वो जुड़े सुकेश चंद्रशेखर के साथ, तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि जैकलिन हमारे साथ दबैंग टूर में नहीं जाएगी। अब इसके जगह पे जो नई एक्ट्रेस है, जो अभिनेत्री है, जो जाने की बात चल रही है, वो मैं आपको बता रहा हूं, डेजी शाह को पूरी तरीके से दबैंग टूर में लाने की बात चल रही है। अब आपको बताएं कि इसमें कैटरीना कैफ भी जा सकती थी, लेकिन कैटरीना कैफ अभी विकी कौशल से शादी करने में काफी ज्यादा बिजी है। लेकिन इसी कारण से अभी डेजी शाह को ले जाने की बात हो रही है। और आपको बताऊं कि एक बहुत ही बुरी खबर है जैकलिन फर्नांडिस के लिए कि इनके खिलाफ जिस तरीके से अब जो केसेस दायर होने शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये चारों तरफ से घिरती हुई दिख रही हैं। अब ऐसी स्थिति में ईडी ने फिर से एक बार समन कर दी है और अब समन करने के बाद फिर से इनको बुलाया जाएगा दिल्ली में, और दिल्ली बुलाने के बाद इनसे पूछताछ करी जाएगी कि आप देश छोड़ करके क्यों जाना चाह रही थी, आखिर क्यों जा रही थी, आप गलत हैं इसलिए देश छोड़ के भागने की कोशिश कर रही थी। अब ये ईडी के तीखे तीखे सवाल जो है वो जैकलिन फर्नांडिस को देने पड़ेंगे। अब आपको बताएं कि किस तरीके से ईडी के सामने जैकलिन ने ये कहा कि मैं तो सुकेश चंद्रशेखर को जानती ही नहीं, लेकिन जो फोटो वायरल हुए बाथरूम की उसमें साफ तौर पे पूरी तरीके से दिख रही है कि ये पूरी तरीके से चिपक करके उनके साथ फोटो क्लिक करवाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जैकलिन पूरी तरीके से अपने ही जाल में खुद फंसते हुए दिख रही हैं। अब मामला जो निकल करके सामने आया है वो ये आया है कि 59 लाख रुपीस के घोड़े और 9 लाख की बिल्ली ये कौन गिफ्ट देता है। ये गिफ्ट देते थे सुकेश चंद्रशेखर जैकलिन फर्नांडिस को, करोड़ों करोड़ रुपए की गाड़ियां गिफ्ट देते थे जैकलिन को। यानी इस तरीके से ठगी के साथ ठगी का खेल, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसी स्थिति में ईडी ने पूरी तरीके से इनके ऊपर जो शिकंजा कसा है, अब जैकलिन की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। अब जिस तरीके से सलमान खान ने वर्ल्ड टूर की प्लानिंग की, दबैंग की, तो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे जो तूफान मचने लगी वो ये लगने लगी कि ये वर्ल्ड टूर ही कर सकते हैं, इंडिया टूर तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इंडिया टूर करेंगे तो बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ जाएगी। बहुत सारे लोग अभी जिस तरीके से नाखुश हैं, अगर सलमान खान ने यहाँ पे टूर किया तो अपने आप में एक बहुत बड़ी गंभीरता वाली बात होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में
वर्ल्ड टूर करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि प्रमोशन जो है वो पूरी तरीके से जोर शोर से चल रही है। अभी इंडिया में प्रमोशन जो है थोड़ा सा तो स्लो है, क्योंकि यहाँ की अभी जिस तरीके से जो थिएटर हैं वो कहीं ना कहीं बंद हैं, लेकिन जिस तरीके से कुछ थिएटर ओपन भी है तो वहां पे पब्लिक नहीं पहुंच रही है, तो अच्छा खासा बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को नहीं मिल पा रही है। अब आपको बताएं किस तरीके से डेजी शाह को कन्विंस किया गया। पहले तो यह कहा गया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में है जैकलिन फर्नांडिस पूरी तरीके से फंस गई हैं और हम नहीं चाहते हैं कि जैकलिन फर्नांडिस के साथ हमारा नाम जुड़े ये 200 करोड़ के ठगी के मामले में। तो इस तरीके से कन्विंस किया गया डेजी शाह को कि कटरीना कैफ भी अभी शादी में बिजी हैं, तो कृपया आप चलें हमारे साथ। तो डेजी शाह को कन्विंस करके उनको द बैंक टूर के लिए पूरी तरीके से तैयार किया गया। अब वहां पे आपको बताऊं कि यहां पे दुबई जाने का जो प्लानिंग चल रहा है, वहां पे पूरी तरीके से प्रमोशन करी जाएगी बहुत सारी फिल्मों की और शो की, और वहां पे पूरे तरीके से जो गाने होंगे उसमें डांस की भी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं हैं, जिसमें प्रभु देवा और भी बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं। लेकिन अब आपको बताएं कि सुकेश चंद्रशेखर जो है वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोपी है। उसने ऐसा गेम खेला जिसमें कि आज तक के इतिहास में ऐसा कोई भी आरोपी नहीं होगा जो जेल में रह करके ऐसी सुख सुविधा अपने आप को रखता था जैसा कि एक आम आदमी को घर में वो सुख सुविधा ना मिले। बहुत सारे ऐसे जेल में, तिहाड़ जेल में 20 से 22 लाख रुपए महीने वो सिर्फ और सिर्फ वहां के पुलिस अफसर को देता था। ऐसे ऐसे लोग को पैसे देता था जिससे कि वो सारे सुख सुविधाएं उसको मिल सके। आईफोन, ना जाने कितने सारे लैपटॉप, वो सारे इक्विपमेंट्स और सारे डिजिटल मीडिया से वो कनेक्ट रहता था, और उसी के रीजन से वो 200 करोड़, ना जाने कितने सारे करोड़ रुपए उसने जेल से ही ठगी करी। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन ठगी करने के बाद उसने अब यह सोचा कि इन सारे पैसों को मैं कैसे ठिकाना लगाऊं, तो उसके लिए यहां पे उसकी जो बीवी है वो जॉन अब्राहम के साथ मद्रास कैफे में उन्होंने काम भी किया है, लीना पॉल, उन्होंने पूरी तरीके से मिल करके वो सारे पैसे को ठिकाना लगाने की कोशिश करी। और अब जो सवाल अब खड़े होने शुरू हो गए हैं कि अब कैसे सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन फर्नांडिस की दोनों की मुलाकात कैसे होती है, दोनों के बीच में ये रूबरू का माहौल कैसे बनता है, ये सारा चीज का खुलासा हो सकता है कि इस बार जो ईडी ने समन करी है उस पूछताछ में सारी चीज निकल करके सामने आ जाएगी। लेकिन इसी बीच में आपको बताऊं कि नूरा फतेही भी पूरी तरीके से गंभीरता से फंसती हुई दिख रही हैं, क्योंकि उनका भी नाम इसमें पूरी तरीके से घसीटा जा रहा है। वो तो साफ तौर पे ये कह रही हैं कि मैं कुछ जानती नहीं, मैं तो खुद एक आरोपी हूं, मुझे इसमें फंसाया जा रहा है। तो यहां पे ईडी ने कहा कि अगर आपको फंसाया जा रहा है तो आप पूरी तरीके से सारे भेद खोल दीजिए, आप जो कुछ भी जानती हैं। अब जैसे जैसे आरोप लगे हुए हैं जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर, अब गंभीरता से उनके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्द हो सकती है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।